भी भगवान को पुकारता है तो समझता है भगवान जुदा है और बहरा है, हम उसको पुकारेगा। तो देखो भगवान को गलत आदमी अच्छा नहीं लगता है। जब भी गुरु मिले तभी हमको राइट रास्ता मिलेगा। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरुवर भागी पाया। तो पहले वाली जो तुम्हारी लाइफ है, अब तू इधर भगवान के पास आया सत्संग में, तो तुमको सब राइट कर्म करना पड़ेगा। पर तुम मेरे प्रेम नहीं रहता है और मेरे को नहीं जानता है और मेरे शरण लेके पीछे तू जो भी कर्म करेगा वो समझेगा तो मैं करता नहीं। पर ये अपने दिल से कुछ भी करेगा, एक बात गुरु से पूछेगा, दूसरी बात तुम्हारी इच्छा काम कराएगी, तो तुम्हारी विचलित बुद्धि होगी, तो भगवान उलझन में पड़ेगा, इसको कौन सा जन्म दे। सत्कर्म किया, बदकर्म किया, निष्कामी हुआ, कौन सा हुआ। तो कई आदमी दुनिया में विचलित बुद्धि वाले होते हैं, कभी ये करते हैं तो कभी वो करते हैं। पर जो ज्ञानी है सो आत्मा है, वो देह है नहीं। तो देह से उसका कर्म सब छूटता जा रहा है। अभी कोई भी देह से कर्म नहीं है तो ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मैं हूँ, वो सारी विशालता में आ गया। हमारा सारी विशालता से प्यार हुए ना, एक से क्यों। फिर भी देखो भगवान को कोई कोई जानता है, तो भगवान का काम पूरा हो गया। भगवान ने पहले बताया तो सब जो है सब जात वाला मेरे पास तो आ सकता है, मैं सबका हूँ। पर आगे वाला देहदासी होगा तो इधर नहीं पहुँचेगा। देहदासी को बहुत डाउट होता है, शंका होती है, शक होता है, भरा भरा है। भगवान तो है और भगवान में बाकी ये बात है, इसीलिए हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो भगवान से कोई भी विकार देखना तो तुमने भगवान जाना ही नहीं। तुम्हारी शंका, शक, शिकायत सब गुरु से तुमको लेना देना चाहिए। ऐसे नहीं तो तुम मन में लेके बैठो, एक भी शंका तुमको देखो क्या मिलेगा उससे। निर्दोष के ऊपर दुनिया में कभी दोष नहीं लगाना। और दुनिया में तू कभी कभी ऐसे ही शंका रखते हैं, फलाने ने ऐसा किया होगा, टीरे ने ऐसा किया होगा, ये तुम्हारी बुद्धि खराब है। कभी भी शायद ये चोर भी होवे, पर तू बोल मेरी दृष्टि से आज चोरी छूट जाएंगी इसकी। तू भावना रख, बुरी भावना न रख तो ये चोर है या चंडाल है या पापी है या पुण्य है। पापी पुण्य आखाना कर कर करना लिख ले जाए। तुम आखेगा, तुम बोलेगा ये पापी है ये पुण्य है, तो ये ठीक नहीं है। जो करेगा सो करेगा, तुम क्यों करो दास। कबीर बोलता है मेरी कोठी जो है गलकटियन के पास, कासाई के बाजू में उसकी कोठी थी। कबीर रोज दुखी होता है। एक दिन उसको अंदर ही ज्ञान आया, कबीर तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा। कबीर तू क्यों बड़ो उदास। तुमने कभी किसको माफ नहीं किया है, तो जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों उदास बनूं। नहीं, तू बोलेगा उसका तो मेरे को विकार दिखाई देता है, ये तो चोर है, ये तो पापी है, ये तो चंडाल है। पर एक ही आत्मा जब इस सब में हम देखेगा, आज देखो शराब होगा तो सोने पर नजर है, और सोनारा होगा जो गहराई करता है उसकी गहने पर नजर है। ऐसे ही तुम नाम रूप के ऊपर नजर डालते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, पर जो शराब है वो सोना देखते हैं, कितना सोना इसमें है। तू 5 तोले का कंगरी लेके जाओ, बोलेगा न 2 तोला है, क्योंकि बाकी जो है उसमें गंध है। ऐसे ही ऊंची नजर शराब ही है। शराब जो होता है दूर से ही देखता है, तो इसमें इतना सोना नहीं है, तो वो 2 तोले का तुमको पैसा देगा। तू बोलेगा नहीं मेरा 5 है, कि तू लेके जा। ऐसे जो सच में ज्ञानी होता है, सच में आत्माकार होता है, उसके सामने देहदासी होता है, तो उसको एकदम ऐसा करंट आता है पैगंबर को, तो तू पौत्र नहीं है, तू देहदासी है। इसीलिए सत्संग है, तो रोज तुम्हारा सत्संग में देहदास का पर्दा उतर जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा। पर्दा जब भी पतला हो जाएगा, आप एक फट जाएगा, तभी तू भगवान से मिलके एक हो जाएगा। भगवान से मिलने का यही है, तो देहदास का पर्दा हमारा हट जाए। मैं जी न रहूं और जगत मेरा न रहे, न मैं न रहूं न मेरा रहे, एक ही परमात्मा रहे। वो कौन सा रास्ता है। कोई कर्म नहीं है ये तुम्हारा देहदास जाए, कर्म करेगा देहदास भरेगा। इसीलिए बी नथिंग और डू नथिंग, कुछ बनो नहीं और कुछ करो नहीं। बिल्कुल जल जैसे होता है ना, चीज वो पड़ी रहती है, इधर से फूल उठा के इधर रखो, पर इसको इच्छा नहीं है तो मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। वही फूल है, कोई मुद्दे के ऊपर लगाएगा, कोई शादी में लगाएगा, कोई संत के पास लगाएगा, वही फूल।
जहाँ उसको पहुँचने का है। कोई मुकुट है राजा का है, कोई वैसा को हीरा मोती मिलता है, सब पहले ही ये बना पड़ा है। कोई नहीं है फूल देखो बोलते हैं मैं इधर से इधर नहीं जाऊंगा, पर तुम्हारे को कोई बोले इधर से उठ के तू इधर बैठ, नहीं मैं इधर ठीक बैठा हूँ, पर मैं तो निकली न तेरी। ये जब मैं तुम्हारी बंद हो जाए, मैं ना कर बावड़े खाली दोनों हाथ, तू मैं करता है ना तो गले में फांसी आएगी कभी कभी न कभी तुम्हारी, मैं कोई न कोई निकालेगा। क्यों कि सृष्टि इंसाफ वाली है। हम जे इधर आके मैंने निकालेगा तो इधर तो कोई भी सब फ्री है, पर दुनिया तुमको फ्री नहीं छोड़ेगी। कभी तुम्हारा दुनिया से कोई मतलब पड़ेगा, काम पड़ेगा, तो देखो वो पूरा हिसाब करती है दुनिया। भगवान हिसाब नहीं करता है, पर ये प्रकृति सबका हिसाब लेती है। अब कोई नफरत करता है किस चीज से, तो ज्ञानी किसी चीज से नफरत नहीं करता है, क्योंकि बोलता है एवरीथिंग इज गॉड। वो ज्ञानी शरीर को ऐसे जड़ बना देता है, क्योंकि उसको मन नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है, उसको चतुराई नहीं है, चालाकी नहीं है, होशियारी नहीं है। वो ऐसे जड़ है जो बोलता है मन को मोड़ने का है, तो बस एक बोलता है दूसरा मानता है। ऐसे ही तुम अपने को हल्का करते आओ, क्या करे क्या न करे ऐसा नहीं बोलो। जैसे हमारा जड़ व्रत हो गया, तो जड़ व्रत कैसे हुआ, उसका नाम क्यों पड़ा, उसने देह को जड़ कर दिया, न कमाए न खाए न चले। पर एक दिन राजा को जरूरत पड़ी तो किसी मनुष्य की मैं बल चढ़ाऊं, वो देवी माता के पास वो बल चढ़ाने गया। देवी माता ने भयानक रूप दिखाया, अरे ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, इसकी बल कैसे चढ़ाते हैं। भयानक रूप दिखाया, उसको बाहर निकाला गया। फिर राजा जाता है गुरु करने को, तो बोला इसको पालकी उठाने दो, ये पालकी उठाएगा। और उसने पालकी में राजा को ज्ञान दिया, क्योंकि राजा ने बोला ये कौन सा आदमी है जो मेरी पालकी उठाई है। मोटा तकड़ा था, सुस्त था, बोला ये पालकी तुमने क्यों उठाई। जी मैंने नहीं उठाई है, पालकी का जो बोझ है कंधे पर है, उसका घुटने पर है, उसका पाँव पर है, पर मैंने नहीं उठाई है पालकी। अब उसकी मैं देखो कितनी खाली हो गई, जो मैं नहीं करता हूँ। मैंने पालकी नहीं उठाई है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा उसको अंदर में होता है। चाहे सारा दिन उसके बॉडी से कोई भी काम होता है, पर अंदर में एक न दो। इसलिए बोलता है ज्ञानी बाहर से करता भोगता, पर अंतर एक न दो। बाहर से लगेगा खाता है, पहनता है, चलता है। ऐसे ही सुखदेव गया राजा जनक के पास। राजा जनक को देखा बहुत भोगों में बैठा है, इतने ऐश्वर्या बैठी है, ये मजा लगा पड़ा है, तो ये कैसे ज्ञानी होगा, ऐसे उसको लगा। क्योंकि शुक्देव जो था उसको बहुत नफरत थी दुनिया से, वो अपने को ज्ञानी समझने लगा और बोला ये तो ज्ञानी होता नहीं। उसको बहुत शंका आई, तो भोगों में कभी कोई ज्ञानी होता है, इतनी माया में कोई ज्ञानी होता है, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है, तो अंदर में उसके संकल्प विकल्प कौन सा चलता है, क्योंकि वो अज्ञानी था। जैसे जिसको दुनिया में किसी चीज से द्वेष है तो अज्ञानी हुआ, और जिसको समता भाव है पर इच्छा नहीं है, वांट नहीं है, वांट इज वीकनेस। तभी इतफाक से राजा के पास एक चौकीदार आया, बोला तेरे बंगले को आग लगी है। तो राजा समता भाव में बैठा है, हिला नहीं, जी जिसने लगाई है वही बुझाएगा, मेरा है नहीं तो मैं कैसे बुझाएगा, मैंने थोड़ी आग लगाई है। तो सुखदेव ने देखा तो ये हिलता क्यों नहीं है, इतने भोगों में, और इसके अंदर में आसक्ति नहीं है। बोलता है जिसकी जले सोई पचता है, मेरा जलाई नहीं है, मेरी कोई चीज ही दुनिया में नहीं है। वो सब भगवान की अमानत समझ के बैठा है, और हालत आती है चाहे हालत जाती है, वो अशोक है, उसको शोक नहीं रहता है। बोलता मैं काहे को शोक करूं, मालिक बैठा है ना। जिसका मालिक जिंदा नहीं है वो खुद जाके सब कर्म करता है, फिर फंसता भी है, फिर हंसता भी है, फिर रोता भी है। ऐसे ही वो सुखदेव को फिर राजा जनक से ज्ञान लेना पड़ा। तो भाई ये भोगों से नफरत भी किसी जन्म में आके मेरे को सब भोगना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानी सदा ही जागता रहता है, और जो बात आती है उसको रिसीव करता है। अभी ये सहनो उसके पास आई हुई जो ज्ञानी है, आत्मा काल है, ये इस करे तो भी इच्छा हुई, नो करे तब इच्छा है। मैं खाता हूँ ये भी इच्छा है, मैं नहीं खाता हूँ ये भी इच्छा है, मैं ये करता हूँ तो भी करता हुआ, मैं नहीं करता हूँ ये भी अकर्ता नहीं हुआ। नो और यस ये बुद्धि वाला काम करता है। और ज्ञानी जो है वो सहज अवस्था में रहता है, सहज सुबह होवे सो होए,
करने और पछाने से। जो परमात्मा है करने वाला, उसको हमेशा वो देखता रहता है। भगवान है, मैं काम, तुम ये से नो बोलता है एक चीज प्रिय है, एक चीज अप्रिय है। एक आदमी अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है। एक शहर अच्छा है, एक हेड ऑफिस है। कई लोग मरते हैं, संत साधु भी बोलता है मेरे को हेड ऑफिस में लेके चलो जहाँ मेरी हेड ऑफिस है। और जो सच में आत्माकार है, उसकी सारी वर्ल्ड हेड ऑफिस है, सारी वर्ल्ड में लॉर्ड बैठा है। खास आश्रम रख के वो अंतकाल जो मंदिर स्मरे, ऐसी चिंता में जो मरे प्रेत जून वल करे। अभी अंतकाल में जो उसने मंदिर भी याद किया तो उसकी वासना मंदिर में आएगी जरूर। उसको बहुत प्यार है उस मंदिर से, इसका मतलब उसकी पोजीशन दुनिया में है। जिसकी पोजीशन मंदिर ठिकाना है, शिष्य सेवक पोजीशन है, उसका ज्ञान पोजीशन न होगा। हमारे अंदर में ज्ञान पोजीशन होगा तो हमारे दुनिया में कोई पोजीशन माया की नहीं रहेगी। माया का मारण है ही नाम है। ये माया जो है उसको मौत करने का है, तो ये जब लग देखी तब लग माया। अब मैं मायापति हूँ, क्यों कि कहाँ भी मेरी पोजीशन न रहे, जो मेरा मन उधर जाए तो ये मेरा है। न मेरा किससे राग है, न मेरा किससे द्वेष है, पर दुनिया का राग द्वेष भगवान से भी रहता है। क्योंकि भगवान को वो देह दासी नहीं जानता है तो उसका राग द्वेष रहता है। पर ज्ञानी सदाई आत्मा है, उसको हिसाब फिर लेना देना पड़ेगा। जब भगवान से कोई आज द्वेष करे तो उसको कौन सा जन्म मिलेगा। जब धरती पर भगवान प्रकट होता है, तू बोलेगा ना मेरा हनुमान भगवान है, मेरा नानक भगवान है, मेरा कृष्ण भगवान है। पर निराकार कौन है जो साकार होके आया है। निर्गुण आप सुरगुण भी हुई, कलादार जन सगड़ी मोई। जब निराकार से उसका प्यार नहीं है तो विजिबल चीज से उसका प्यार है, तो मेरा इनसे प्यार है, इनसे प्यार नहीं है। क्यों कि उसको अपने को मिटाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। मिटाना, मरना। कई हमारे पास आए हैं सत्संग में तो सब कोई आधा में, कोई इधर कोई किधर चला गया है। आया है भगवान की शरण लेने, पर वो सिर नहीं देके गया। बोला कितना मरेगा, कितना मरेगा इधर, तो उसने काउंट किया तो इधर हम मरेगा कितना काउंट। तो जब भी हमको मरना बाजता है तो हम हुआ नहीं, मरा नहीं। क्योंकि बाजता है ना तो जीव को बाजता है ना। तो गुरु के पास कई लोग आते हैं, तुमको मालूम है, राइस के पास कहीं आया, नानक के पास कहीं आया, फिर लेने का नाम आया, कहाँ विवेकानंद का नाम आया, कहाँ इसका नाम आया, कहाँ उसका नाम आया। क्यों? क्योंकि उसको मरना नहीं लगा। पर जिसको मरना लगता है वो भाग जाता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसको अपनी इज्जत भी है, तो मैं भी कुछ बनूं। उसको नहीं है तो मैं रोज मिटूं, रोज मरूं, रोज मेरा नाम न चले, भगवान का नाम चले। इसीलिए जो भी ये कठिन में कठिन ये ज्ञान है, तो मैं मुआ तभी खुद खुदा हूँ। मेरी मैं बिल्कुल रही न, किसी को बांस भी ना आए तो भाई ये कुछ है दुनिया में। सब जितने भी पुराने लोग हैं वो मेरे को इस नाम से नहीं जानते, तभी मैं भगवान हूँ। जे इस नाम से कोई जानता है तू मेरा नहीं, बिल्कुल भगवान है, निराकार घट घट वासी है, सदा बसतम साथ। एक कृष्ण वसुदेव का बेटा, एक कृष्ण घट घट में लेटा, एक कृष्ण का सगल पसारा, पर एक कृष्ण सर्वसिंह। मैं रहता सबके संग हूँ, पर रहता अपने में आपसे हूँ, न्यारा रहता हूँ, सब में रहते न्यारा हूँ। और तू किससे बात कर फिर अटक जाएगा, किससे द्वेष करेगा, किसको ज्यादा प्यार करेगा, किसको कमती प्यार करेगा। क्योंकि तू सियर नहीं है, दृष्टा नहीं है, खाली देखने वाला बनो। आगे वाला जो है तुम्हारे से आके ज्ञान निकाले, प्रेम भी आके निकाले। हमको करता किसी बात का नहीं बनने का है तो एक भगत मेरा प्यारा है, दूसरा भगत मेरा भगत भी नहीं है, ऐसा नहीं। भगत कोई है ही नहीं। एक दिन भगवान के पास बहुत लोग आए, बहुत मजा मौज डांस लगी पड़ी थी, तो भगवान बहुत बिजी बैठा था। फिर दूसरे दफा गया तो भगवान मौन में बैठा, भगत सब मौन में आ गए। इतना ज्ञान उसको लग गया जो अभी नाचना कूदना उसको अच्छा नहीं लगा। बोला नचना मंचा नाम किन्नी पातो की नकी, सर्वदा सावा त्याजे रागे रीधो राम, पर अनुभवी आराम किन पागन भरे घर। बोला नाचने से ये पिकनिक पार्टी करने से हमको मजा नहीं आता। सब भगवान के पास मौन शांत में बैठा। तीसरे दफे वो आदमी फिर आया मिलने भगवान से। भगवान अकेला बैठा था। ठीक क्यों अकेला बैठा है भगवान, कौन किधर गया?
चीज सब शांति में चले गए। जिसको जो मिलना था वो मिल गया, काम क्या बाकी रहा, वो मेरे से मिलके एक हो गया। मैंने तो आज तक भगत नहीं देखा है। ये सच में सच्चा गुरु किसी को ट्यूशन जैसा बिल्कुल बैठ के उसको इनकरेज करे, तो तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं है, तो एक दिन जरूर अपने को जानेगी। और ये किसी को डिस्करेज कोई करे, नहीं अभी तेरे में अहंकार है, तेरे में इच्छा है, तेरे में मोह है, तो आगे वाला कभी सुधरेगा नहीं। क्योंकि गुरु की नजर होवे उसके आत्मा के ऊपर, फिर आगे वाला भी रोज पछता करेगा, तो मैं अभी तक गुरु जैसा कब होगा। गुरु जैसा माना गुरु का नॉलेज, गुरु की बॉडी नहीं। जे तू गुरु की बॉडी पकड़ेगा तो नॉलेज नहीं पकड़ेगा, जे गुरु का नॉलेज पकड़ेगा तो गुरु के देह से तू ऊपर उठेगा। बोलेगा गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म वही स्वान। गुरु को तो मनुष्य कभी नहीं देखना, क्योंकि गुरु है ईश्वर। जे ईश्वर नहीं है तो गुरु से पूछना चाहिए। वो गुरु नानक ने इसलिए बोला है, तो ओम सतगुरु प्रसाद, ओम आई एम दैट, नॉट दिस बॉडी। मैं ही नहीं हूँ, मैं शी नहीं हूँ, मैं वही हूँ। कभी बोलता है वो कैसा आत्मा का लक्ष्य है, बोलता है निर्भय, उसको किसी का भय नहीं है। नहीं भय किसको देखता है, नहीं भय मानता आन, न किसी को डराता है, नहीं खुद डरता है। निर्भय वो निर्भय है, वे भी किसी नहीं है। वे रोए तो आज ही वे निकालेगा। जब तू जगह है तुमको सबसे ऐसा देखना पड़ेगा, तो मेरा किसी वेर तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है, तो उसी टाइम टैक्सी में जाके उससे वेर बाहर निकालो। तो आज मिठाई भी खाओ पर वेर भी निकालो। क्यों कि हरिजन हारा भला जगत जीता भला। जगत बड़ी खुश हो गई तो भाई इसने हारा और मैंने जीता। आप ही आया मेरे से बात किया, आप ही आया मेरे से बात किया, बात तो किया, पर जो झुका सोई उठा। जो झुकता नहीं वो उठेगा कैसे। तो हमको झुकने का है, सबके आगे झुकने का है, उसका नाम है जग्यासु। तू बोलता है मैं पहला सबक कौन सा है इस ज्ञान में, पहला सबक है आत्मा को जान के और शरीर को जाके मिट्टी करो। तो पहले भी मिट्टी है, फिर और जो ईगो पड़ा है, तो मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों ऐसा काम करूं, मैं निकलती है। तुम बोलो अभी तुमको झुकने का है, ताकि तुमको सर्वज्ञ परमात्मा दिखाई दे। सर्वज्ञ कैसे दिखाई देगा, तुम किसको जानते हैं किसको नहीं जानते हैं, हम सबको जानते हैं। जो आज नहीं भीतर है उसको भी मैं जानता हूँ, आल को मैं जानता हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ, वे आर नॉट गॉड, भगवान कहाँ नहीं है। तो अंदर वाला जो निराकार है वो मैं हूँ, पर मैं बॉडी लेस हूँ। और जो अर्जुन है वो बॉडी सेट है। तुम लोग की बॉडी ऐसे अटैच है, आत्मा और बॉडी अटैच है, क्योंकि जड़ और चेतन की गांठ है। ऐसे शरीर और आत्मा मिक्स है तुम्हारा। फिर रोज गुरु इतना धक लगाएगा जो शरीर अलग हो जाए, आत्मा अलग हो जाए। ये गुरु के सामने जब कोई आता है तो जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। जब वो गांठ नहीं खुलेगी और गुरु की शरण नहीं लेगा, और गुरु जो झिनके तो मीठा लागे, पर गुरु बख्शे तो गुरु बदिया। तू आता है गुरु से प्यार लेने के लिए, ये नहीं तो गुरु मेरी वीकनेस निकालो, मेरा फलाना अज्ञान निकालो, मेरा ये भरम निकालो, मेरी ये शंका निकालो। नहीं, गुरु मेरे को बाकी प्यार नहीं किया। तुमने प्यार का क्या लायक ही किया है, फर्स्ट डिजायर देन डिजायर। पहले तुमको प्यार के लायक बनने का है। मेरे में ये कमी है तो गुरु को क्या कसूर दे। मता समझो गुरु में का घटाए घटती जी तो घटाए। तुम्हारी बात गमती है, बाकी गुरु के पास बिल्कुल प्यार भरपूर है। वो प्यार के सिवाय गुरु रह नहीं सकता है, और तुम गुरु को जानते नहीं है तभी तू बोलता है तो गुरु मेरे को बाकी प्यार नहीं किया, इसको निकाला, इसको रखा, इसको ऐसा किया। तो गुरु को तुमने करता सपने में भी माना, तो तुमने गुरु को भगवान नहीं जाना। यही बड़ी बात है, जो गुरु को हमेशा हम अकर्ता माने और अपने को कर्ता माने। तो मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरी समझ ऐसी है, इस ज्ञान में शंका आती है, तो वो शंका का निवारण ही ज्ञान हो गया। अब गुरु से कोई शंका कोई निकाले, एकदम उसको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ऐसे नहीं लगता है। रामचंद्र वशिष्ठ से 1000 सवाल पूछता है, उसका 4 भांगा है, उसका वशिष्ठ का है एक ही बात, पर वो बार बार पूछता है भगवान मेरे को तो संसार दिखाई देता है। तो भगवान उसको बोलता है संसार सपने में भी दिखाई देता है। ये संसार सत्य है तो खाली दिन में दिखाई दे, पर संसार मिथ्या है तो सपने में संसार ऐसा क्यों दिखाई देता है। तो मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे चलता हूँ,
तब वो बोलता है तुम दिन में भी संसार ऐसे देखता है जैसे तू वहाँ करता है, पर न जिसके अंदर में न तू है न मैं हूँ, न हम है न तुम है, एक ही निराकार ज्योति है। तो सपने में भी वह देखेगा सपना है ही नहीं। मन ज्ञान से अज्ञान नाश होता है, पर अज्ञान किसी भी कर्म से नाश न होगा। तू ध्यान कर, जप कर, तप कर, व्रत नेम कर, सब कुछ कर, व्रत नेम करे वो भांति, पर नहीं तो राम नाम विचार, गुरुमुख नाम जपे। गुरु के मुख से एक बारी नाम जप, पर सब कुछ छोड़ के कुछ भी करेगा, सब त्याग भी करेगा। सगल त्याग बिन मंदे फिरिया, अनेक प्रकार किए वो जतना, सरी कटाए हमें कर राती, व्रत नेम करे वो भांति, पर नहीं तो राम नाम विचार। गुरुमुख नाम जपे एक बार, मतलब गुरु के मुख से तू एक बारी नाम कैच कर तो वाटे मत मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बस हुए जे एक बुझे तो हुए पाप, एक ना बुझे तो सदा ना पाप। ये एक आत्मा को तुमने नहीं जाना तो तू बेकार है। और ये लोग क्या करते हैं, जीव भाव में सब गुरु दुनिया के कर्म कराते हैं, दान करो पुण्य करो, फिर उसकी हो मैं जाती नहीं। हमारे पास कोई आता है बोलता है कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ हमारे पास मरना पड़ेगा। तू पहले मरन तो भगवान अंदर से प्रकट होगे, नहीं तो भगवान को तो तुम बंद करके बैठा है। तू तो अहंकार में बैठा है, तू तो द्वैत में बैठा है। तुमने अपने से पूछा मेरा द्वैत गया जो भगवान का प्यार मेरे से होवे, मेरी इच्छा गई जो भगवान का मेरे से प्यार होवे। तो जैसे गंदा आदमी मंदिर में नहीं जा सकता है, बोलता है मैं नहा धो के जाएगा, ऐसे सच्चे गुरु के पास बेकारी आदमी बैठ भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसका मन चलता है। मन सारा दिन नॉन स्टॉप था पड़े और उसको जीव भाव है, वो माया माया रहती नहीं है, माया सहत है। ये शरीर लेके तू भगवान के पास आएगा, तू साफ नहीं। मन साफ तेरा है या नहीं, पूछ गुरु से। मन साफ होना चाहिए, बी क्लीन, बिल्कुल साफ मन होना चाहिए। तू देख सब भगवान ही भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। हमारी नजर जहाँ भी गिरे तो अपना आप ही देखे, ये न देखे दूसरा देखे। तुमने अर्जुन ने देखा ये कृष्ण भगवान है, और कृष्ण को बोलो अभी तुम भगत ऐसा ढूंढ गया। कृष्ण जहाँ भी देखेगा बोला ये मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ, जल भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ। तो देखो गीता में 11 अध्याय में वैराट में बोलता है सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, मुझसे जुदा कुछ भी नहीं है। तो पहले गीता कोई पढ़ता था, अर्थ नहीं जानता था, बोलता है भगवान भी तो मैं करता है, हमको बोलता है मैं नहीं करूँ। पर उसकी जो मैं है वो कैपिटल आय है, आत्मा की मैं, और तुम्हारी जो मैं है छोटी आय है। मैं तू जेरा झगड़ा सब तुम्हारा का भेद है, तो कैपिटल आय में कोई झगड़ा ना होगा। कोई कुछ गिराता है तो बोलता है किसने गिराया, किसने ये किया, तो जैसे तू उसको जाके मारेगा, गाली देगा, उसको निकाल देगा, ऐसा करेगा, नफरत करेगा। पर ये हम भी कभी पूछे तो किसने ये गिराया, हम उसको सिखाएगा। तो इस गिलास को उठाओ तो भी भगवान करके उठाना, गिलास को साफ करो तो भी भगवान करके साफ करना, और जिसको पिलाओ उसको भी भगवान करके छूना। तो हमारे उसको प्यार से सिखाने की कोशिश है। तुम्हारे कोई नफरत अंदर में, तो ये मेरा आज टी सेक गया, आज डिनर सेक गया, आज ही जैसे इसके दिल का शीशा भी टूटा। तू एक 100 फरमाई बोलती है तो 500 की एक बाटल गिरी तो मैं मर गई, मेरे कोई तरह ऐसी लकीर आई। पर बताओ तो सही ये दुख क्यों हुआ, दुख क्यों होता है कुछ भी जाने से। जब तू शाहूकार है, करोड़पति है, तो भी कुछ चीज से तुम उसके पीछे जाते हैं, ये चीज क्यों गई, क्योंकि उसमें खाली मेरा पड़ा था। खाली तुम्हारे किचन का कोई टुकड़ा भी कोई लेके जाएगा बोलेगा मेरा। अब तू जब भी जहाँ देखता है घर में मेरी चीज करके तू फटकता है, उन्हें कहाँ गुम हो गई, उन्हें कहाँ गुम हो गई। ये नहीं बोला तो 2 चीज गई पर 4 चीज आज आ गई। कभी ऐसे घर में तुम्हें लंगर देखा है, तो जैसे मंदिर टिकाने में कोई चीज आती है कोई चीज जाती है, कितनी गलती करेगा। ऐसे तू भी अपने घर को लंगर बना दियो तो इधर लंगर प्रसाद होता है, कोई आता है कोई जाता है। ये पुरानी गई तो नहीं आएगी, तो तू घर की झगड़ा करेगा, ये बाटल किसने गिराई, ये फलाना कैसे किया, ये ऐसा कैसे किया। एक नौकर से माई पूछा चीतू ये सुबह को रोटी क्यों लेके जाता है, चोरी करता है। जो बचता है मैं जाके किसी को बेचारे जरूरत वाले को खिलाता है, तुमको क्यों शौक होता है।
तू इतनी शाहूकारी में भी सारा दिन किचन ही देती है ना, तो क्या गया क्या आया। ऐसे ही तुम्हारा मन देखो, क्या आया क्या गया। तू नहीं बोलता है मैं आज का दुनिया में मेहमान हूँ, आज का मेहमान, बस आज हम देखेगा तो क्या होता है। टुडे, आज का विचार कर, कल मैं काल का। तू तो पता नहीं पास्ट फ्यूचर ये वो लेके बैठेगा, तो भाई ये नुकसान हुआ ये फायदा हुआ। सारा दिन तुम्हारी वृत्ति है तो आए भली पर जाए कुछ नहीं। एक आदमी करोड़पति हो गए, 10 लाख रुपए उसको कोई इनकम टैक्स आएगा, वो आज फिर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माया के लिए सब सारे मरते हैं और माया को बहुत प्यार करते हैं। तो आए भली इतनी पर जाए इतनी भी ना। तो आएगा तुम पर दुख करना, और जाने वाले को बोलो ये जो वेस्ट पेपर बॉक्स की बाटल है ना, वो लेके जा। तुमको इतना ज्ञान होना चाहिए, जब भगवान लेने आए या कोई मनुष्य लेने आए तो बोला इससे संभालने से छूटा, कुछ गुम हो जाए बोलो ये संभालने से छूटा। फिर तुम बोलेगा काम कैसे चलेगा। काम तो भगवान चलाने वाला है, जिसने दिया है। तू आया था 2 रुपए के नौकरी वाला भी लायक नहीं है, तू नालायक। पर भगवान ने तुमको इतना पदार्थ दिया है, जन्म से लेके आज तक भगवान ने क्या नहीं दिया है। पर तुमको संतोष धन नहीं है। जब आवे संतोष धन तब और धन दूर समा। जब संतोष आएगा, शांति आएगी, तो तू धन को काउंट नहीं करेगा, माया को काउंट नहीं करेगा, पर भगवान को काउंट करेगा। ये भी दिन गुजर गया न, अच्छा हुआ। आज गुजरा तो भी ठीक है, ये हुआ तो भी ठीक है। तुम सारा दिन कोई बोले ये गया, ये ठीक है, बोलो ये आया, बोलो ठीक है, क्योंकि आप सत्य किए, सब सत्य। परमात्मा सत्य है, उनसे जो कुछ भी होता है सब सत्य ही सत्य होता है। पर तू सत्य नहीं देखता है, तू बोलता है इतना है मेरे पास। तू अपनी पोजीशन देखता है, तो मैं 10 लाख का हूँ या 10 करोड़ का हूँ, पर ये नहीं बोलता है तो सारी सृष्टि हमारी है। अभी हमारे को एक चीज नहीं है तो तुम्हारी सबकी चीज मेरी हो जाएंगी। एक दोस्त नहीं है तो लखे दोस्त है, एक बेटा नहीं है सब बेटे मेरे हैं, एक बेटी नहीं है तो लखे बेटियां मेरी है। क्यों कि मेरे को एक में मन नहीं रखने का, बॉन्डेज नहीं होने का। एक से जो लव करता है वो बॉन्डेज है, जो सर्व से प्यार करता है लव ऑल से करता है। ऑल में अपना आप देखता है तो ये सब मेरी आत्मा है, तो मैं किससे राग द्वेष करूं, छोटा बड़ा किसको देखूं। तू चाहता है तो मैं भगवान के नजदीक आऊं, पर भगवान सबको नजदीक करने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवान की एक आत्मा नहीं है, पर सब आत्मा मेरी आत्मा है। कोई मुझसे जुदा नहीं है, क्योंकि जुदा खुदा और जुदा नहीं। नाउ हियर है, अभी अभी भगवान तुम्हारे साथ है, सदा बसद तुम साथ। पर तुमने पता नहीं भगवान को कहाँ देखा। जो वो लोग नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान बोलते हैं अल्लाह हूँ, उनका महमद बोलता है अल्लाह हूँ, वो बोलता है हूँ, वो बोलता है हूँ। इतने मीनिंग में फर्क है। अल्लाह हूँ तो क्या कहूँ, कहूँ तो कहूँ पकार। वो बोलता है हूँ, वो बोलता है हूँ माना जुदा। तुमने भी ऐसा बोला है तो भगवान मेरे से जुदा है। मैंने उसका दर्शन किया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। दर्शन करो अपने आत्मा का, उन सेल्फ का। तो मैं कितना नॉलेज भगवान से लिया, जो मैं शांत पद में बैठा। ये ज्ञान है अद्वैत का, जो दूसरा भगवान नहीं है। ये भगवान है उसको बोलो जो है। 3 काल में सतात्मा है, जागृत को सता देने वाला, सपने को सता देने वाला, गहरी नींद को सता देने वाली आत्मा है। सपने में भी आत्मा है, जागृत में भी आत्मा है, पर तुम ऐसे काउंट नहीं करते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, किसके सत्ता में? ये किसके सत्ता में जान चल रहा है? कौन तुम्हारे साथ रहता है हमेशा? कौन तुम्हारे को खाना पीना देते हैं? कौन तुम्हारे सामने मुसीबत में भी कभी आके पहुंचता है? हर वक्त भगवान है, पर तुम्हारे वक्त बाप बेटा याद करता है, मम्मी डैडी याद करता है, तो तुम्हारे को भगवान भूल जाता है। हम तुम्हारे को देखता है बात करने में, तू बराबर भूल जाएगा। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सगई रोग। प्रभु नानक बोलते हैं प्रभु के स्मरण सर्व सुख हो। स्मरण का मतलब नहीं है मुंह से बकना। स्मरण माना भगवान को जानना, अस्मरण माना भगवान को भूल जाना। तो गुरु नानक बोलता है सिमर 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 तो सुख पाओ। तो सिमरण सो का मत करो। तुम ही नहीं गलत करेगा, मुंह से ऐसा ऐसा जब तब करेगा, पर सो का मौत नहीं करेगा। तो पहले मैं मरूं तो जियो न, तो सतगुरु कहो आगा तो मरी जियो जग में।
गुरु ने बोला मरी जियो जग में, और गुरु नानक बोलता है जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिए। पहले मरे गुरु के वचन में, फिर जिए, फिर कृष्ण जैसा भगत देखे ये मेरी राधा है, फिर राधा में किसको देखे? जब मैं ही नहीं हूँ तो राधा मेरी कहाँ से आई? मेरा अर्जुन भी कहाँ से आया? एवरीथिंग इज गॉड हो गया। वो स्थिति बाय स्थिति ऐसे आती है तो पहले उसको राधा से प्यार है। अब रुक्मणी भी दिखाई देती है, रुक्मणी को वो देखो भगा के आया। हमको भी भगाना अच्छा नहीं लगता है, जगाना अच्छा लगता है। क्यों भगाएं? क्यों ना वो अपने घर में बैठ के माया कटे? क्यों मैं बोलती है रुक्मणी वीक है तो भगवान तू आ मेरे को मंदिर से लेके जा। तो भगवान गया और उसके भाई को बहुत ऐसी नफरत किया जो रुक्मणी को लेके आया, पर ऐसे उसको ज्ञान नहीं लगा। वो रुक्मणी माना अभी तक किचन में बैठी है। जे तू भी कभी रीस करेगा तो मैं इस जैसा बनूं, इस जैसा बनूं, इस जैसा नहीं बनूं। पर आई एम बिफोर गॉड वाज, मैं भगवान से भी पहले आत्मा हूँ। भगवान तुमको कल्पना लगे, बाहर भगवान देखना, पर रियल भगवान जो है वो सत्य तुम्हारे अंदर में है। अंदर बाहर एक वो जाने, पर तुमको खुद ही को गंवाना पड़ेगा, खुद ही को मिटाना पड़ेगा। जो खुद ही जाएगी तो खुदा प्रकट होगा। तुम खुद ही को मिटाने के लिए नहीं बैठा है, कहाँ भी बनेगा। फिर तुम्हारे चेहरे पर लकीर आती है, कोई दो शब्द तो बोले, कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, तुम्हारी मूड कभी ना ऑफ होवे। तू समझो हमेशा देखो फोटोग्राफर बैठा है, उनको मुस्कुरा के रहना पड़ेगा, तुमको भी ऐसा अच्छा होके रहना पड़ता है। ऐसे 24 घंटा निराकार तेरा फोटो निकालता है। ये तो टके वाला फोटा है, पर निराकार सारा टाइम तुम्हारा फोटा निकालता है। तो देखो तुमने अभी बताया किस बात में किया, अभी क्या फोटा निकाला, अभी क्या किया। तो दूसरा वालों जो है वो लाख अख से तुमको देखता है, अलग के फोटा तुम्हारा निकलता है, और तू समझता नहीं है। तू हमेशा मूड ऑफ करके चलता है, बाकी ये नहीं मिला, बाकी वो नहीं मिला। अरे आखिर भगवान मिला तो सब मिला। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, और एक तू न मिला सारी दुनिया हमको मिले। एक औरत को कोई आदमी प्यार न करे और दुनिया में सब जेठ जेठानी उसको प्यार करे, उसको संतोष नहीं आएगा कभी नहीं। उसको वो साड़ी से मजा आएगा, घर से मजा आएगा, जेवर से मजा आएगा। बोलेगा मैं इससे थोड़ी शादी किया है, जेवर से, साड़ी से थोड़ी शादी किया है, जिससे शादी किया है। ऐसे भगवान मिलने से पूरा हमको आनंद आएगा। पर जब भगवान हमको नहीं मिला और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? आखिर मिलो न जे रब, जो सब मिलो तो छाछो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो छो तो छाछो। तुम दिल में कभी मंदिर में जाके मतलब पूरा करने जाते थे, घर से निकलते इसीलिए थे तो मैं कोई मतलब लेके जाऊं। बराबर वो मतलब कभी पूरा होता था, कभी ना होता था, पर तुम्हारे अंदर में कुछ न कुछ चलता है। वो एक सेकंड के लिए थॉटलेस नहीं है। ईगोलेस जो है वो थॉटलेस है। जो अहंकार गुरु के आगे बोलता है बी नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर बुद्धि मरे न, मन मरे न, अहंकार मरे न, तभी आत्मा से जुड़े। जो इधर मरेगा वो आत्मा से जुड़ेगा, जो मरेगा नहीं तो आत्मा से कैसे जुड़ेगा? तुम देखो मौत काल आए हमारा शरीर लेके जाए तो वो तो ऐसे वीकनेस है, पर हम खुद ही इरादे का मौत करें तो अब मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ। अब मेरे मारने वाला कोई पैदा हुआ जो मेरी खुदी को मिटा दिया, अभी मेरी नहीं चलेगी, भगवान की चलेगी। हाँ, कितनी देर तक